नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। नागपुर में कन्हैया कुमार बोले, धर्म सब मिलकर बचाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम धर्म बचाएं। और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाए। कन्हैया कुमार का बड़ा तंज। राहुल ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी संविधान नहीं पढ़ा, इसलिए उन्हें लगता है कि संविधान की लाल किताब खाली है। वे महाराष्ट्र के नंदुरबार में रैली को संबोधित कर रहे थे। फडणवीस बोले, सहयोगी बटेंगे तो कटेंगे को समझ नहीं पाए। अजीत ने कहा था, ये नारा यूपी बिहार में चलता होगा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच चर्चित बटेंगे तो कटेंगे नारे पर महाराष्ट्र भाजपा के दिग्गज नेताओं और सहयोगियों के बीच आपत्ति दर्ज कराने के बाद महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर सफाई दी है। आपके महेश कुमार खिच्ची दिल्ली के नए चेयरमैन चुने गए। भाजपा सिर्फ 3 वोट से हारी। 2022 में पहली बार बीजेपी को हराया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की सख्ती जारी है। अफसरों ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के सामनों की चेकिंग की। इस तरह चुनाव के बीच देश के 8 बड़े नेताओं की जांच हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां हैं। छत्रपति संभाजी नगर में पहली रैली में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का ये चुनाव सिर्फ नई सरकार चुनने का ही चुनाव नहीं है। इस चुनाव में एक तरफ संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी ओर औरंगजेब के गुणगान करने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को छत्रपति संभाजी के कातिलों में मसीहा नजर आता है। राजस्थान में थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा गिरफ्तार हुए। छुड़वाने के लिए समर्थकों ने दिन भर मचाया बवाल। पुलिस ने घरों में घुसकर मारा, गाड़ियां जलाई। राजस्थान के देवली उनियारा में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद फिर बवाल शुरू हो गया है। मीणा के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश में चक्का जाम कर दिया। देवली उनियारा के समरावता गांव की सड़क पर भी टायर जलाए गए हैं। ईडी की महाराष्ट्र गुजरात में 23 जगहों पर छापेमारी। 170 बैंक ब्रांच की जांच। दावा फर्जी केवाईसी से अकाउंट खोले गए। इनमें 125 करोड़ रुपए का लेन देन भी हुआ। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के शूटर ने मौत की पुष्टि तक अस्पताल के पास इंतजार किया। शूटर ने पुलिस को बताया कि फायरिंग के बाद उसने तुरंत अपनी शर्ट बदल ली और करीब आधे घंटे तक भीड़ के बीच अस्पताल के बाहर खड़ा रहा। वह ये जानने के लिए खड़ा रहा कि सिद्दीकी की मौत हो गई या वे हमले में बच गए। जैसे ही उसे यह पता चला कि सिद्दीकी की हालत बहुत गंभीर है, वह वहां से चला गया। यूपीपीएससी ने 2 शिफ्ट में परीक्षा का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन आरओ और एआरओ एग्जाम पर फंसा हुआ है पेंच। प्रयागराज में 4 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे देश में आज़ादी के बाद दशकों तक केंद्र में सरकार की सरकार रही। यहाँ भी दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन मुंबई को लेकर इन्होंने आगे की योजना बनाने की परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि मुंबई लगातार पिछड़ती चली गई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, लोगों में काफ़ी उत्साह है और इस चुनाव को राज्य की जनता ने अपने हाथों में लिया है। राज्य में जो सरकार चल रही है, यह लूट और झूठ की सरकार है। लोग परेशान हैं। जनता इस चुनाव को लेकर उत्साहित है और जनता चाहती है कि राज्य में एनडीए भाजपा की सरकार बने। पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य एनडीए नेताओं ने स्वागत किया। दिल्ली के नए मेयर चुने जाने पर महेश कुमार खिच्ची ने कहा, बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर बैठाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन अडानी और अंबानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उनका धन बढ़ता जा रहा है। उन्हें एयरपोर्ट, सड़कें, पोर्ट मिल गई और अब धारावी दी जा रही है, इससे आपको नुकसान हो रहा है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रयागराज में यूपी पीएससी की परीक्षा को लेकर हमारे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। उनकी मांग मान ली गई है और मैं उनसे अपील करूंगा कि वे अपना ध्यान पूरी तरह से परीक्षा में लगाएं। मैं सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं। बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर JKNC अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट और इस निर्णय को लेने वाले न्यायाधीशों को बधाई देना चाहता हूं। एक विशेष समुदाय के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा था। उनके धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया, कार्यस्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। मैं इस निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। यूपी पीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार द्वारा फैसले में बदलाव पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, यह सरकार की विफलता है। उनके द्वारा बनाए गए आयोग विफल हैं। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा। मैं नौजवान साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एकता और मजबूती ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछली 10 वर्षों में पहली बार ये हालात बदले हैं। पहली बार कोई सरकार 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेकर आई है। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा में टकराव हो गया। दोनों राज्यों के बीजेपी नेता भी आमने सामने हो गए। विज बोले, हिंदी भाषी क्षेत्र दो। हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने को लेकर घमासान मच गया है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद पंजाब के भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने इसका विरोध जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब को गरीब बनाए रखने के एजेंडे पर ही काम कर रही है। ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी केवल गरीबी हटाओ का झूठा नारा देते हैं। गरीबी हटाओ नारे के नाम पर कांग्रेस ने गरीबों को ही लूट लिया है। फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी की करोड़ों की जमीन पर सरकार का शिकंजा कसा। बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी की अल्मोड़ा जिले में खरीदी गई करोड़ों की जमीन पर शासन और प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। आरोप है कि फिल्म स्टार ने योगा सेंटर के नाम से जमीन खरीदकर उसका उपयोग नहीं किया। इस जमीन को राज्य सरकार जब्त करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज हम यहां धान खरीदी केंद्र में आए हैं। पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी शुरू हो रही है और सरकार अच्छी व्यवस्था किसानों को देना चाहती है। अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पहले चरण में राहुल बाबा और हेमंत सोरेन का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 23 नवंबर को हेमंत सोरेन एंड कंपनी विदाई ले रही है। राहुल बाबा को सोनिया जी ने 20 बार लॉन्च करने का प्रयास किया, मगर लॉन्चिंग फेल हो गई। हरियाणा में भी फेल हो गए। 23 नवंबर को 21वीं लॉन्चिंग भी क्रैश होने वाली है। राजस्थान का मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब राजस्थान तक पहुंच गया है। बुधवार रात से प्रदेश के करीब सभी जिलों के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में अति कोहरा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। 13 नवंबर को अभिनेत्री अक्षरा सिंह के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है और डराया धमकाया भी गया है। जिस व्यक्ति के यहां से कॉल किया गया था, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी हिस्ट्री शीटर है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई के लिए भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। झारखंड में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यहां घुसपैठ नहीं होने देना है, इन्हें हमें बाहर करना है। ये लूट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राज्य में जगह नहीं होनी चाहिए। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपके रोजगार पर डाके डालकर रोटी की समस्या खड़ी करेंगे, लव जिहाद के माध्यम से आपकी जमीन पर कब्जा करेंगे। ये नहीं होने देना है। 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को पेंशनर्स को सरकार देने वाली है 5 लाख रुपए तक की सौगात। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार सरकारी कर्मचारियों को डीए के बाद अब एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को आयुष्मान योजना का लाभ दे सकती है। इस संबंध में अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर बने संग्रहालय का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 1857 की क्रांति से जुड़ा है इतिहास। भगवान बिरसा मुंडा जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान पर बने संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार ने देश भर के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। इसका फायदा मध्य प्रदेश के 80 लाख से ज़्यादा किसानों को भी मिलने वाला है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2025 और 26 के विपणन सत्र के लिए गेहूं में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके तहत सरकार किसानों से 150 रुपये अधिक में गेहूं खरीद सकेगी। राजस्थान के टोंक उनियारा में पुलिस ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों द्वारा अवरुद्ध की गई सड़क को खाली करवाया। श्रीनगर में एक स्कूल में आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। लिव इन में रह रही युवती को खिला दी थी गर्भपात की दवा, हो गई थी मौत, प्रेमी को किया गिरफ्तार। गर्भपात की दवा खिलाने से युवती की हालत हो गई थी गंभीर। उसी हालात में उसे उसके घर छोड़कर आरोपी प्रेमी हो गया था फरार। इलाज के दौरान युवती ने तोड़ दिया था दम। टोंक में एसडीएम थप्पड़ कांड पर अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, अच्छा शासन दो, ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना घटित ही क्यों हुई, यह सरकार की असफलता को दर्शाता है।